एक्सरसाइज आपकी शुरू होती है 2.1। तो पहले क्वेश्चन आप लीजिएगा। यहाँ दो ऑर्डर पेयर को आपस में इक्वल कहा गया और इक्वल कहने के बाद ये पूछा गया कि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपके ऑर्डर पेयर एलिमेंट इक्वल हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है x/3 + 1, वो किसके इक्वल होगा 5/3 के। तो यहाँ आपकी एक इक्वेशन बन गई है, इसमें आप x की वैल्यू निकाल दीजिएगा। y - 2/3 किसके इक्वल होगा 1/3 के। यहाँ केवल हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1। एक है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट। हमें ये नहीं पता है कि ए सेट कहाँ है, कौन सा है, लेकिन ये पता है कि ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। बी सेट हमें दिया है, उसके एलिमेंट को भी बताया गया है कि बी के अंदर ये एलिमेंट है 3, 4, 5। अब पूछा गया है कि इसमें ए क्रॉस बी जो सेट बनाएंगे आप या बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो फॉर्मूला है आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना है यहाँ पे, वैसे 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट बी आप यहाँ काउंट करके लिख लेंगे अपने आप। और फॉर्मूला आपके पास है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ए क्रॉस बी के एलिमेंट की संख्या बराबर ए के एलिमेंट की संख्या गुणा बी के एलिमेंट की संख्या। ए के एलिमेंट की संख्या 3, बी के एलिमेंट की संख्या 3, 3 × 3 बराबर 9। एक क्वेश्चन है आपका कि ए क्रॉस बी एक सेट आपको दिया हुआ है, ए क्रॉस बी है तो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट ही होंगे और जो फर्स्ट कंपोनेंट है ए बी बी ये किसके होंगे ए सेट के, और जो सेकंड कंपोनेंट है एक्स वाई ये किसके होंगे बी के। तो ये हमने क्या किया है कि ए सेट आपने बना लिया। ए सेट में एलिमेंट आएंगे ए बी बी, इसी प्रकार आप लिख लीजिएगा। बी सेट में होंगे एक्स वाई। अब जो आपका एक सेट बना है उसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन होता नहीं सेट में, तो ए को एक बार लिखोगे, बी को एक बार, सेट आपका बन गया ए बी। यहाँ से बनेगा सेट बी जो बनेगा एक्स वाई। एक है आपका एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है। आप यहाँ से ए क्रॉस बी बना सकते हैं। तो ए क्रॉस बी आपका सेट बन गया है ये। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए हैं 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आपके आए हैं ए क्रॉस बी के। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो गया 4। यहाँ पे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय बनेंगे, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे। तो आप जानते हैं ए क्रॉस बी के सबसेट चाहिए आपको। तो ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट हैं 4 हैं। एक फॉर्मूला है ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या 4। तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला है 2 की घात n और n का मान यहाँ कितना है 4। तो 2 की घात 4 किसके बराबर हो जाएगा 16। ए क्रॉस बी के जितने उप समुच्चयों की संख्या निकालना है तो 2 की घात में ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट की संख्या वो 2 की घात में लिखना होता है। तो 2 की घात में हम लिखेंगे 4, ए क्रॉस बी के एलिमेंट की संख्या यहाँ आ जाएगी। तो 2 की घात 4 जिसका मान 16 है। तो हम कहेंगे ए क्रॉस बी के उप समुच्चय यानी सबसेट्स की जो संख्या वो 16 सबसेट्स बनेंगे। ए क्रॉस बी के सबसेट 16 बनेंगे। एक नई परिभाषा अब यहाँ पे जो चैप्टर आपका शुरू हुआ है इस परिभाषा से, संबंध, रिलेशन किसे कहेंगे, रिलेशन किसे कहते हैं। तो रिलेशन से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाया गया है। अब आप इसकी परिभाषा को समझें। माना ए तथा बी 2 सेट्स हैं, ए और बी 2 सेट्स हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगी इनकी, ए क्रॉस बी के होगी। ए क्रॉस बी के सबसेट्स को रिलेशन कहते हैं। अब क्या है, ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा उसे आप रिलेशन कहेंगे और इसे किसी भी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित कर सकते हैं। माना यह हम रिलेशन को आर से प्रदर्शित कर रहे हैं। आर से इसलिए प्रदर्शित कर रहे हैं कि रिलेशन जो है वर्ड लेटर आर से स्टार्ट होता है, तो इसलिए रिलेशन सेट को हमने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया। और ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा उसे हम रिलेशन कह रहे हैं। तो ए क्रॉस बी की सबसेट, ए क्रॉस बी जो सेट बना है उसका सबसेट। अब ये आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, सबसेट का साइन ये होता है। तो अगर आपने कहा आर सबसेट ए क्रॉस बी, क्योंकि सबसेट को आप इस तरीके से लिखेंगे तो इसी सबसेट रिलेशन आर ये सबसेट आर रिलेशन आर बोला जाएगा, ठीक है। या ए क्रॉस बी के एक ही सबसेट नहीं बहुत सारे सबसेट्स बन सकते हैं। तो जितने भी ए क्रॉस बी के सबसेट बनेंगे यहाँ पे वे सब क्या हो जाएंगे, वे सब रिलेशन हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल से आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, नोट में आपको बता दिया गया है। पहला पॉइंट आप लेंगे, आर को ए से बी में एक संबंध कहते हैं। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट यदि आर है, ये देख लीजिएगा, यदि आपने कहा है कि ए क्रॉस बी का सबसेट आर है तो आर एक रिलेशन बोल दिया हमने। अब रिलेशन भी किस तरीके से बोलेंगे कि रिलेशन ए से बी में है, ए से बी में एक संबंध है या ए से बी में एक रिलेशन है। ये हमने यहाँ पे नोट में लिख भी दिया है, समझिएगा। ए सेट है, बी सेट है,
तो आप क्या करेंगे, ए और बी से ए क्रॉस बी सबसेट बनाएंगे, ए क्रॉस बी बन गया। अब ए क्रॉस बी का एक कोई भी सबसेट लेंगे, अब इस सेट का जो सबसेट होगा वो इस सेट के तो एलिमेंट जाएंगे कुछ, यानी इसका सबसेट हमने बनाया ये, क्योंकि ये सबसेट है इस सेट का। क्यों? क्योंकि इस सेट का हर एक एलिमेंट यहाँ आपको मिलेगा। जैसे पहला एलिमेंट क्या है, 1A वो यहाँ है, 2B वो यहाँ है, तो ये सेट क्या होगा, सबसेट होगा इसका। इस सेट को आपने ए क्रॉस बी का, इसको आप आर कह दीजिएगा, तो आर सबसेट हो गया किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो आर एक रिलेशन होगा ए क्रॉस बी का। आर ये जो सबसेट बनाया एक रिलेशन है, और रिलेशन किस सेट से किस सेट में है, पहले सेट से दूसरे सेट में बोला जाएगा। आर रिलेशन ए क्रॉस बी का है तो ऐसे बोलेंगे आर ए से बी में एक रिलेशन है। अब आप यहाँ ये समझेंगे कि ए से बी में कितने रिलेशन हो सकते हैं, वो आप पहले भी समझ चुके हैं। ये ए सेट है, बी सेट है, ए क्रॉस बी हो गया, ये सेट आपका ए क्रॉस बी हो गया। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 16, क्योंकि 2 की घात 4, n का मान तो 4 हो गया, और 2 की घात n किसके बराबर हो गया, 2 की घात 4 बराबर 16, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 16। उनको हम नाम देते चले जा रहे हैं। मान लिया R1 में बाद में बताऊंगा क्यों नहीं दिया, पहले मैं इसको इसका एक सबसेट बनाया ये सेट, तो ये इसका एक सबसेट है, ये भी सबसेट होगा, ये भी सबसेट है होगा, इसको नाम दे दिया R2, इसको नाम दे दिया R3, इसको नाम दे दिया R4। इसी तरीके से ये R5 हो जाए, ये R6 हो जाए, बनते चले जाएं। अर्थात ए से बी में कितने रिलेशन होंगे वो हम पहले बता चुके हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे, और ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स की संख्या 4 है, ए क्रॉस बी के सबसेट्स की संख्या 16, तो ए से बी में रिलेशन की संख्या 16। तो इसी प्रकार दिखाते चले गए, R6 आपका बन गया, R7, R8, R9, तो R16 तक आपका बन गया। R16 सबसे लास्ट में वही सेट बन जाएगा जो आपका खुद ए क्रॉस बी है। क्यों? क्योंकि एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो ए क्रॉस बी को आप बिल्कुल सेट, ए क्रॉस बी को आप ऐसे कैसे लिख देंगे, वो भी एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो ये R16 है। टोटल रिलेशंस कितने बने, R2 से शुरू किया था, R2, R3, R4, R16। R1 क्या है, एक एम्प्टी सेट और होता है, खाली सेट बताया था आपको। एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो जो ए क्रॉस बी आपने सेट लिया है उसके कितने सबसेट बने, एक तो एम्प्टी हो जाएगा, और R2, R3 से लेकर R16 तक आपने समझ लिया। तो ये जितने भी यहाँ पे आपने सबसेट्स लिखे हैं, 5 है, R2, R3, R16 है, ये सब रिलेशंस होंगे ए से बी में।